बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम सोसाइटी में मुनाफिकीन। सवाल, इस्लाम के खिलाफ दो ताकतें ताई से बरसर पेकार चली आ रही हैं, एक कुफर और दूसरी नफाक। मगर कुफर की निस्बत मुनाफिक ज़्यादा खतरनाक दुश्मन साबित हुआ है, क्योंकि वो मारे आस्तीन है जो माथे पर उख़्वत और इस्लाम दोस्ती का लेबल लगाकर मुसलमानों की बेकनी करता है। गलबन यही वजह है कि अगरचे काफिर और मुनाफिक दोनों ही बिलाकर जहन्नम का ईंधन बनने वाले हैं, लेकिन मुनाफिक की सज़ा कुछ ज़्यादा ही बामुशक्कत बताई गई है। बेशक मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। अल-निसा आयत नंबर 145। इसी गिरोह के मुतल्लिक़ खुदा ताला ने यूं दो टोक फैसला कर दिया है कि ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मुनाफिकों के हक में तुम ख्वाह दुआए मगफरत करो या न करो, बराबर है, क्योंकि चाहे तुम 70 मरतबा ही मगफरत के लिए दुआ क्यों न करो, तब भी अल्लाह उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। अल-तौबा 80। कम बेश 60 मुख्तलिफ अलामात और इम्तियाजी निशानियाँ मुनाफिकीन की अल्लाह ने कुरान पाक में बयान फरमाई हैं, जिनकी रोशनी में हम पाकिस्तान के अंदर बसने वाली इस कौम को जब देखते हैं जो मुसलमान कहलाती है, तो अक्सरत बिला मुबालगा मुनाफिकीन की नज़र आती है। गुनाहगार मुसलमान इस गुरोह के मुनाफिकीन में शामिल नहीं, मगर गुनाहगार मुसलमान वो है जिससे बुराई का फ़ाल बाक़ायदा बशरत जब कभी सरजद हो जाता है तो फ़ौरन ही खुदा और क़यामत का ख्याल उसे आ जाता है। सच्चे दिल से तौबा और पशेमानी का इज़हार करता है और आइंदा के लिए अपनी इस्लाह कर लेता है। मुनाफिक उसके खिलाफ अपने बुरे कामों पर वाक़ई नादम होने के बजाय दानिस्ता किया जाता है। आपकी निगाह और मुतालिया ज़्यादा वसी है, बराए करम आप अपनी राय से बयान फरमाइए कि मौजूदा मुद्दयान इस्लाम में मुनाफिकीन और गुनाहगार और मुत्तकी मुसलमानों का तनासब अंदाज़न क्या है। दूसरा सवाल, बुरे मुनाफिकीन के साथ मुसलमानों के तर्ज अमल का है। कुरान करीम की नूर से ये लोग मुसलमानों की जमात से खारिज हैं और ये मुनाफिकीन कसमें खा खा कर कहते हैं कि हम तुम्हारी जमात में हैं, हालांकि वो तुम में से नहीं। अल-तौबा 56। सिर्फ ये नहीं कि मिल्लत इस्लाम ऐसे खारिज हैं, बल्कि उससे बढ़कर ये कि मुसलमानों के दुश्मन हैं। ये मुनाफिक तुम्हारे दुश्मन हैं, उनसे खबरदार रहो। अल-मुनाफिकून 4। चूँकि ये दुश्मन है, लिहाजा हुक्म होता है कि इन दुश्मनाने दीन से कामिल अलहदगी अख्तियार कर लो। उन मुनाफिकीन में से अपने साथ और दोस्त न बनाओ और उनमें से किसी को न अपना दोस्त समझो न मददगार। अल-निसा 89। इस बायकाट में यकीनन ये बात भी शामिल है कि मुनाफिकों से रिश्ते नाते न किए जाएं। अलहदगी की एक और सूरत ये बयान फरमाई है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से डरो और उन काफरों और मुनाफिकों की किसी बात की पैरवी न करो। अल-अहज़ाब 1। यानी न तो नमाज में मुनाफिकों की पैरवी की जाए और न ही सियासी क़यादत कबूल की जाए वगैरह। बायकाट का इजहार एक और तरीके से भी करना ज़रूरी है। और इन मुनाफिकों में से अगर कोई मर जाए तो कभी उसकी नमाज जनाजा न पढ़ो और न ही उसकी कब्र पर दुआए मग़फ़िरत के लिए खड़े हो। अल-तौबा 84। बहैसियत एक मुसलमान के खुद आपका तर्ज अमल इस अलहदगी के बारे में क्या है? क्या मुसलमानों को जो अक़लियत में हैं मुनाफिकों से जिनकी अक्सरत है कतई ताल्लुक़ कर लेना चाहिए या कुछ अतमाम हुज्जत की गुंजाइश है? जवाब, ये कहना तो मुश्किल है कि मुसलमानों में इस वक्त कितने फ़ीसदी किस किस किस्म के लोग शामिल हैं, मगर मेरा अंदाज़ा अपने मुशाहिदात व तजर्बात की बिना पर यह है कि मुसलमानों की अक्सरत को मुनाफिक ठहराने में आपने बहुत मुबालगे से काम लिया है। बिलाशुबा मोमिनीन व सालिहीन की हम में बहुत कमी है और यही हमारे अखलाकी व मादी तनज़्ज़ुल की सब असल वजह है, लेकिन हम में से अक्सर मुनाफिकीन की नहीं बल्कि ऐसे लोगों की है जो या तो इस्लाम से नावाकिफ़ होने की वजह से जाहिलियत में मुब्तला हैं या तरबियत और निज़ाम दीन के फुक़दान की वजह से ज़ईफ़ुल ईमान होकर रह गए हैं और अपनी गुनाहगारी का एहसास रखने के बावजूद गुनाहगाराना ज़िंदगी से बचने पर कादिर नहीं है। मुनाफिकीन हमारे अंदर मौजूद तो ज़रूर हैं, मगर उनकी तादाद कम है और वो ज़्यादातर आवाम में नहीं बल्कि ऊँचे तबकों में पाए जाते हैं। एक सही इस्लामी निज़ामी ज़िंदगी क़याम के बारे में हमारी सारी उम्मीदें इसी चीज़ से वाबस्ता हैं कि हमारी कौम की अज़ीम अक्सरियत इस्लाम के साथ मुनाफ़िकाना ताल्लुक़ नहीं रखती, बल्कि हकीकत में उसके अक़ीदतमंद है और सिर्फ़ तलीम, तरबियत और दीनी तंज़ीम की मोहताज है। उसके लिए हम तवक्को रखते हैं कि अगर इस कमी को पूरा करने में हमारे साले अनासर कामयाब हो जाएँ तो मुनाफिकीन की अक़लियत आखिरकार शिकस्त खाकर रहेगी और यहाँ एक हकीकी इस्लामी निज़ाम अपनी असल सूरत और रूह के साथ कायम होकर रहेगा इंशाअल्लाह। वरना अगर कहीं खुदा न ख्वास्ता इस कौम की अक्सर मुनाफिक हो चुकी हो तो हमें इस्लाम के आया व आदे की तमाम उम्मीदों से हाथ धोना पड़ेगा। उसके बाद तो उम्मीद की एक किरण भी बाकी नहीं रहती।